कृषा कपारा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विथ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों वैल्यूएबल है, क्यों ज़रूरी है। So it has two types of reasons. First is prudential reason and the second is moral reason. अब आप बोलोगे प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है। सो प्रूडेंशियल रीजन मतलब समझदारी भरा रीजन जो कि लॉजिकल हो, ठीक है। और मोरल रीजन मतलब क्या होता है, वो रीजन जो कि अपने दिल से लिया हो आपने। तो पावर शेयरिंग के दो टाइप्स ऑफ रीजन है, टू टाइप्स ऑफ रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो प्रूडेंशियल रीजन में है power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं करती है दो सोशल ग्रुप्स के बीच में या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाती है। दूसरा है कि ये जो है वो वायलेंस क्रिएट नहीं होने देती है। पावर को शेयर करोगे तो लोग आपस में नहीं झगड़ेंगे, वायलेंस नहीं होगा, ठीक है, और अशांति नहीं होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। लाइक लीडर्स आर चेंजिंग रेगुलरली, सो दैट इज नोन एज इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे, कन्फ्लिक्ट नहीं हो, वायलेंस ना हो। दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द रीज़न विच यू हैव टेकन फ्रॉम योर माइंड, जो आपने डिसाइड किया अपने माइंड से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रीज़न है ये लॉजिकल भी है ना। पावर शेयरिंग इसलिए तो नहीं होती है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, इसलिए तो हम करते हैं पावर शेयरिंग। कौन चाहेगा पावर शेयरिंग करना, कोई नहीं चाहता ना। आप अगर मॉनिटर हो स्कूल के तो आप चाहोगे कि आपकी पावर शेयर हो, नहीं चाहोगे। सो दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेमोक्रेसी से ये जुड़ा हुआ है। मोरल रीजन में वो पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो आपको पावर शेयर करना पड़ेगा सारे लोगों में, उन सारे लोगों के साथ जो जिनके साथ पावर शेयर न होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। सो दोज पीपल के साथ, उन लोगों के साथ आपको पावर को शेयर करना चाहिए। सो दैट इज़ द मोरल रीजन। सो प्रूडेंशियल रीजन फ्यूचर के सोचता है कि यार फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और मोरल रीजन क्या सोचता है, मोरल रीजन सोचता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि वो डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। सो यही दो रीजन्स है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन है, जिससे कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। सो आपका क्वेश्चन आता है, कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, इसी टाइप में आ सकता है। So if it comes for 5 marks, then you can write 3 reasons. Okay, 3 for prudential reason and 3 moral reasons. और अगर ये 3 marks का है तो आप 2 reasons लिख सकते हो, एक रीज़न लिख सकते हो। और एक पावर शेयरिंग का तो एक ये भी लिख देना that there are 2 sets of reasons which can be given in favor of power sharing, why power sharing is desirable. So this will be 1 point, and the second point you can write of power prudential reason, and the third point you can write of moral reason. So like this you will write 3 points and इससे आपको 3 marks मिल जाएंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग समझ में आ गया, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन समझ में आ गया। अब आता है खलील्स डायलेमा, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इससे समझेंगे कि ये इस खलील्स डायलेमा इज़ दी डायलेमा मतलब पता है ना, मतलब कुछ झंझट होती है, किसी झंझट में आप पड़ जाते हो तो आप क्या चूज़ करो, ऐसी सिचुएशन आप बोलते हो डायलेमा। सो खलील एक पर्सन का नाम है। हम पढ़ेंगे स्टोरी को और समझेंगे कि इसका आउटकम क्या होता है और इसका आंसर क्या होता है, ये भी हम सुनेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं। एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वो ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पाइलियन राइडर। एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी to keep him awake while driving. The time this story went as follows. So situation ये रहती है कि अब मॉडर्न है ना, विक्रम और वेताल भी मॉडर्न होंगे। सो विक्रम जो है वो मोटर बाइक चलाता रहता है और वेताल जो है वो उसके पीछे पीछे एक जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना हवा में, वैसे वो भी उड़ता रहता है उसके पीछे पीछे एकदम राइडर बन के। तो वेताल क्या करता है, वेताल विक्रम को एक स्टोरी सुनाना चालू करता है ताकि वो बाइक चलाते चलाते सो नहीं जाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो क्या करता है, स्टोरी सुनाने चालू करता है। अब वो स्टोरी क्या सुनाता है, सुनते हैं। इन द सिटी ऑफ बीरट, सो बीरट की सिटी रहती है, वहाँ पर एक इंसान रहता है, एक आदमी रहता है जिसका नाम है खलील, ठीक है।
हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, उसके जो पेरेंट्स थे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से आए थे। उसके जो फादर थे, हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर वॉज अ सुन्नी मुस्लिम। मतलब उसके फादर जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उसकी मदर मुस्लिम थी। कौन सी मुस्लिम थी? सुन्नी मुस्लिम। आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम, ठीक है, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से उसी क्लास में जाके वो वाला लेक्चर देख लेना। तो उसकी मदर जो थी वो सुन्नी मुस्लिम थी। आपको ऑर्थोडॉक्स मतलब पता है कि नहीं पता है? ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप के हो, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोचते हो, जो न्यू चीज़ों को ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, जो ठीक है पुराने टाइप से ही रहना पसंद करते हैं वो लोग। सो दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अब उनकी जो सिटी थी, मतलब बीरठ जो थी, वहाँ पे ऐसे कनेक्शंस होते रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऐसे कनेक्शंस हो जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, they lived together intermingled yet fought a bitter civil war among themselves. One of the Khalil's uncles was killed in that war. तो इसके जो फादर मदर थे वो साथ में रहते थे, लेकिन कभी कभी इन लोगों के बीच में कम्युनिटी के बेसिस पे, डिफरेंट कम्युनिटी के बेसिस पे कभी कभी सिविल वॉर, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, जिसके कारण और इनके सिविल वॉर में, मतलब इनकी फैमिली वाले सिविल वॉर में इनके अंकल भी मारे गए थे। कितनी बुरी बात है। अच्छा, at the end of the civil war, Lebanon's leaders came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. तो सिविल वॉर इनके घर में भी बहुत होता था, सिविल वॉर इनकी वॉर मतलब इनकी फैमिली में भी बहुत होता था, और सिविल वॉर कंट्री में भी और सिटी में भी बहुत होता था, सिविलियंस के बीच में वॉर बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए लेबनान जो है वो बीरठ की कंट्री का नाम है। लेबनान एक कंट्री है और बीरठ उसके अंदर क्या है, वहाँ की, एक मिनट, लेबनान एक स्टेट है और उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है बीरठ। तो लेबनान के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि यार इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम कुछ रूल्स बना देते हैं। अच्छा, रूल्स क्या बनाए इन लोगों ने? उन्होंने रूल्स बनाया कि जो प्रेसिडेंट जो होगा ना वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। वो कैसा क्रिश्चियन होगा? वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। मतलब जितने भी कैथोलिक क्रिश्चियन हैं वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कैसी बात है यार, कैथोलिक क्रिश्चियन ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के उससे बन सकता है। फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोई इंसान तभी बनेगा जब वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और स्पीकर वही बनेगा जो कि शिया मुस्लिम होगा। मतलब कम्युनिटी के बेसिस पे उन्होंने लेवल्स, कैटेगरीज बांट दी कि आप प्रेसिडेंट तभी बन सकते हो जब आप कैथोलिक क्रिश्चियन होगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकते हो जब आप सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आप डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तभी बन सकते हो जब आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की कम्युनिटी से हो, और आप स्पीकर तभी बन सकते हो जब आप शिया मुस्लिम हो। तो कैसी बात है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब बात कर दी इन लोगों ने। तो अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। तो इससे क्या, क्रिश्चियंस ने सोचा कि हमें ना फ्रेंच लोगों से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, और नेबरिंग कंट्री और मुस्लिम्स ने सोचा कि हमें सीरिया से यूनिफाई नहीं होना है। ठीक है, ये वहाँ की शायद ये एक लाइन बता दी है, पर इसको ज़्यादा इलेबोरेट इन लोगों ने नहीं किया है। इन लोगों ने बस ये बोल दिया है कि मुस्लिम्स चाहते नहीं थे कि वो सीरिया से यूनाइटेड हो, और फ्रेंच प्रोटेक्शन क्रिश्चियंस नहीं चाहते थे। ठीक है, नाउ फिर हम आगे बढ़ते हैं। खलील जो था वो इस सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर मैन था और वो बहुत ज़्यादा दूर की सोचता था, उसका एम्बिशन बहुत पॉपुलर था। बट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन ये जो सिचुएशन है, इससे खलील क्या बन सकता था? देखो, खलील के पापा क्या थे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, और खलील की मम्मी क्या थी? सुन्नी मुस्लिम थी। तो वो फर्स्ट वाली पोजीशन, प्रेसिडेंट वाली पोजीशन तो उसको नहीं मिल सकती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वो तभी बन सकता था जब वो कैथोलिक क्रिश्चियन हो। लेकिन वो या तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वाली चीज़ प्रैक्टिस कर सकता था, या फिर सुन्नी मुस्लिम बन सकता था। तो वो क्या क्या बन सकता था? वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। यही दो चीज़ें थी उसके पास। तो टॉप पोजीशन जो कि प्राइम प्रेसिडेंट वाली पोजीशन थी वो तो उसको नहीं मिल सकती थी। अब लेबनान को क्या पसंद था? लेबनान को पसंद था कि काश डेमोक्रेसी होती। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से सिविल वॉर होने लग गया, मतलब ये चीज़ भी सफिस नहीं कर पाई सिविल वॉर को। फिर क्या हुआ? वेताल पूछता है विक्रम से कि विक्रम तुम बताओ कि क्या हो सकता है, क्या इन लोगों ने जो काम किया, इन लोगों ने जो कैटेगरीज बना दी कि ये कम्युनिटी ये चीज़ बन सकती है, ये कम्युनिटी ये चीज़ बन सकती है, तो क्या ये सही चीज़ करी इन लोगों ने? और अगर सही चीज़ करी तो क्यों करी, और अगर नहीं करी तो क्या कर सकते हैं?
ये वेताल ने विक्रम से पूछा। तो क्वेश्चन लिखा है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल, कि क्या आप हेल्प कर सकते हो विक्रम को कि आप वेताल को कैसे आंसर करो। तो येस वी कैन हेल्प। अगर डेमोक्रेसी ये लोग अपना लेते, विक्रम को ये बोलना चाहिए वेताल को कि अगर वो डेमोक्रेसी अपना लेते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, बिकॉज डेमोक्रेसी वर्क्स बेटर इन अ लॉन्ग रन। हमने तो यार डेमोक्रेसी पे पूरा चैप्टर पढ़ा है सिविक्स में 9th क्लास में। सो आप तो डेमोक्रेसी को ही फेवर करोगे ना, कि डेमोक्रेसी जो है उससे ये सिविल वॉर नहीं होगा। लोग पावर शेयरिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी का ही एक रूल है पावर शेयरिंग, हमने मोरल रीजन में पढ़ा, तो पावर को शेयर करोगे इस तरह से नहीं, कम्युनिटीज़ के हिसाब से नहीं, सोशल ग्रुप्स में भी आप पावर को शेयर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो लॉन्ग रन तक चल पाएगा, लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, आपके यहाँ पे सही रहेगा। मतलब इस तरह से सिविल वॉर नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा। तो आपको पावर को शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो खलील्स डायलेमा बस इतनी थी कि खलील जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो कौन सा रिलीजन को प्रैक्टिस करे। और फिर विक्रम ने बताया, विक्रम ने तो आंसर नहीं बताया, हमने आंसर बताया है, सो अप्रिशिएट अस। तो खलील्स डायलेमा हमने पढ़ लिया है इस लेक्चर में, और वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विच इज द लास्ट टॉपिक। फॉर encouraging me you can like, share and subscribe my channel. Also hit the bell icon for getting all the notification and updates when I will make any videos. So till then stay connected and please be safe. So bye everyone.